चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर ब्रो, कंपटीशन वहां पर है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए चलिए चलिए, लेट्स गो। शौर्य, मुझे तुमसे एक अर्जेंट बात करनी है, प्लीज चलो ना मेरे साथ। चल। अरे मॉम, कंपटीशन वहां पर है, आप मुझे कहाँ लेके जा रही हैं? नो, मैं नहीं चाहती हूँ। मैं जाऊंगी तो बात बिगड़ सकती है। लेट देम टॉक। प्रीता मार्केट में नहीं है, पूरे घर में नहीं है, तो फिर कहाँ गई? मामा जी, वो रावण के पास चेक कीजिए ना, सेटअप देखने आई होगी कहीं। मेरा दिल कर रहा है कि प्रीता यहीं है, यहीं कहीं है प्रीता। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, इतने टाइम से ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही। कुछ हो तो नहीं गया ना कुछ? मेरा दिल घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे प्रीता यहीं है लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ ढूंढे, सब जगह तो देख लिया हमने, कहीं नहीं दिख रही है ना वो तो। मैं काम करता हूँ, हम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा देता हूँ, पुलिस ढूंढेगी उसे। मामा जी, अब पुलिस स्टेशन मत चाहिए, पूरी फैमिली यहाँ बैठी है, सब लोग घबरा जाएंगे। एक काम करते हैं ना, पूरा ग्राउंड सर्च करते हैं, आई एम श्योर कहने की दिख जाएगी, और अगर नहीं दिखी ना तो फिर जाना पुलिस के पास, अभी मत जाओ। मेरे ख्याल से कृतिका बिल्कुल ठीक कह रही है, पहले हम तसल्ली कर लेते हैं, ध्यान से देख लेते हैं, एक एक जगह पर देख लेते हैं, अगर फिर भी नहीं मिली प्रीता तो पुलिस स्टेशन चले जाएंगे फिर। भाई, उनको फोन ट्राई किया क्या आपने? वो फोन उठा रही है क्या वो अपना? हाँ वही तो है कि फोन नहीं उठा रही है, बार बार उसका फोन रिंग हो रहा है लेकिन वो आंसर नहीं कर रही है। लेकिन फोन क्यों नहीं उठाएंगे? आई मीन वो गायब हुई तो फोन भी गायब हो गया क्या उनका? भाई नाम बरड वो ऐसा तो नहीं करती है, अब कुछ हो नहीं जाएगा ना प्रीता को? प्लीज 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 कृतिका, ऐसी बातें मत करो, कुछ नहीं होगा प्रीता को। करण, तू एक काम कर, तू घर के अंदर देख, हम लोग बाहर देखते हैं। ओके ओके ओके। कृतिका उस तरफ देख। मॉम, क्या हुआ है? आप मुझे इतना अर्जेंटली यहाँ लेकर आई हैं, वहाँ पे सब मेरा वेट कर रहे हैं, देर हो जाएगी। देर तुम्हारे जाने से हो जाएगी। व्हाट? शौर्य देखो, सुनो, तुम आज रावण दहन नहीं करोगे। व्हाट? आप ये क्या बोल रही हैं? रावण नहीं जलाओगे? इतनी सारी प्रैक्टिस हो गई है, विन विन सिचुएशन है, इतने चैलेंजेस दे दिए मैंने, अब मैं कैसे बैकआउट करूंगा? रावण नहीं जलाऊंगा मतलब? शौर्य देखो, तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तुम रावण नहीं जलाओगे, बस मैंने कह दिया। मॉम, व्हाट्स रॉन्ग? क्या हुआ है आपको? आप मुझे बताइए, व्हाट्स रॉन्ग? व्हाट्स हैपनिंग? क्यों नहीं? There's nothing wrong, शौर्य, nothing is happening। देखो मैंने कह दिया कि तुम रावण नहीं जलाओगे। देखो शौर्य, मेरी बात समझने की कोशिश करो, इसी में भलाई है, सबकी भलाई है, तुम्हारी भलाई है, मेरी भलाई है, ओके? मॉम, आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? इज समथिंग रॉन्ग? आपकी तबीयत खराब है? कुछ हुआ है? आप मुझे बताइए तो सही, हुआ क्या है? There's nothing wrong, कुछ नहीं हुआ है। देखो शौर्य, मैंने कह दिया ना, बस कह दिया। आप ये क्या कह रही हैं मॉम? दिस इज नॉट फेयर। अगर ये सेम सिचुएशन राजवीर के साथ होती, अगर वो अपनी मासी से कहता कि उसे राम बनना है, तो उसकी मासी उसका साथ देती, उसका सपोर्ट करती कि उसे राम बनना है। और आप मुझे कह रही हैं कि बैकआउट कर लो? फॉर व्हाट? आपके पास रीजन भी तो नहीं है। लुक मॉम, इट्स वेरी सिंपल, मुझे राम बनना है, मुझे रावण दहन करना है, मुझे भी इस फैमिली में इंपॉर्टेंट फील करना है। अरे हर साल तो सेलिब्रिटी होता है, उस सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, मैं उसके साथ रावण दहन करता हूँ, और अगर इस साल आपका सेलिब्रिटी नहीं आया तो मुझे करने दीजिए ना। आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं जब से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं राम बनूं और रावण दहन करूं, और आप लोग मुझे रोके जा रहे हैं। शौर्य, मैं रोक नहीं रही हूँ तुम्हें। देखो, अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो उसके पीछे कोई रीजन होगा ना, मैं किसी रीजन की वजह से कुछ कह रही होंगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो शौर्य, ट्रस्ट मी। डोंट यू ट्रस्ट योर मॉम? डोंट यू ट्रस्ट योर सन? मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं कह रहा हूँ मुझे राम बनना है, और आप मेरी फीलिंग नहीं समझ रही मॉम। शौर्य देखो, मैं तुम्हारी सारी फीलिंग्स समझती हूँ, पर तुम आज राम नहीं बन सकते। मैंने कह दिया ना, आज तुम्हारा राम बनना बहुत भारी पड़ेगा, तुम राम नहीं बन सकते, तुम रावण नहीं जलाओ। तो मैंने भी कह दिया, आज राम मैं ही बनूंगा और रावण मैं ही जलाऊंगा। उसके साथ कोई और जल गया तो जल गया तो जल गया तो। ओह, मैं यही तो चाहता हूँ मॉम। That's exactly what I want, कि मैं रावण को जलाऊं और साइड में राजवीर जले। That is exactly what I want। इसीलिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ मॉम। That's exactly what I want to do। शौर्य प्लीज मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो। तुम आज रावण दहन नहीं करोगे, ओके? मतलब आप मेरी बात नहीं मानी? Alright, let's make it fair and square। Give me one reason। One reason मैं आज रावण को क्यों ना जलाऊं और मैं चुप हो जाऊंगा। अगर मैंने शौर्य को रीजन बता दिया तो प्रीता दहन तो दूर की बात, रावण दहन ही नहीं होने देगा। ये पता नहीं क्या कार्मिक कनेक्शन है, ये भी प्रीता प्रेमी हो गया है, मुझसे बचा लेगा और मुझे हेट करेगा। मॉम, I'm asking you for a reason। Please tell me, अगर आपके पास कोई रीजन है तो प्लीज मुझे दीजिए। I will listen to you and I will not do it। देखो शौर्य, मैं अब रीजन
क्या ही बताऊं मैं तुम्हें, अब थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी मॉम हूँ, है ना? तुम्हारे लिए बहुत कंसर्न रहती हूँ। पता नहीं क्यों आज ना बहुत बहुत डर सा लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर तुमने रावण दहन किया, तुमने रावण को जलाया ना, तो कुछ बहुत गलत हो जाएगा। शौर्य प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश। ऑलराइट मेरी मॉम, प्लीज रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। आप ना इस सारे फंक्शन की वजह से बहुत स्ट्रेस में हो। आपका जो बीपी है ना वो ड्रॉप हो गया है। आप स्ट्रेस की वजह से आप ठीक से सोच नहीं पा रही। तो प्लीज रिलैक्स, मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक अच्छा सा चॉकलेट खिलाऊंगा, आपका बीपी नॉर्मल होगा, सो ये सारी थॉट्स आपके दिमाग से क्लियर हो जाएंगे। ओके शौर्य मेरी बात सुनो, पहले सुनो। आप मेरी बात सुनिए। जब से मैं आपकी बात सुन रहा था ना, यू विल हैव द चॉकलेट, और हम आगे की बात फिर उसके आगे करें। काम काम। आइए यहाँ रख दीजिए। ये लो, शौर्य भी आ गया। आओ बेटा। गाइस ऑल सेट। तो हमें इस कंपटीशन में 3 चांसेस मिलेंगे। आई मीन 3 निशाने, 3 इसके 3 मेरे, और उसके बाद जो जीता वही सिकंदर। आई मीन इस कॉन्टेक्स्ट में जो जीता वही राम। करेक्ट। अच्छा है, इस बहाने दोनों का निशाना तो देख लेंगे हम लोग। चलो शुरू हो जाओ। मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अब जब तुम लोगों ने ठान ही ली है कि कंपटीशन करनी है तो कर लो, दिखाओ अपना टैलेंट। राम चाहे कोई भी बने, मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। रावण दहन तो आज ही होगा। लेकिन शौर्य तू ये तमाशा कर ही क्यों रहा है? आई थिंक तुझे ये सब नहीं करना चाहिए। कंपटीशन में पार्ट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एक बार तू वो पंजा लड़ाने में हार गया, अब यहाँ भी हार जाएगा तो लोगों को क्या चेहरा दिखाएगा? अब वही बात हो जाएगी ना, नाम बड़े दर्शन छोटे। तो जाने दे छोटे। छोटा किसको बोला? हाँ, छोटा किसको बोल रहा है? शौर्य, ना तो मैं तेरा भाई हूँ और ना ही मैं तेरा दोस्त हूँ, तो ये छोटे बड़े करना बंद कर। कोई नाम देने की जरूरत नहीं है मुझे। अब जो नाम किस्मत कायनात ने दे दिया है तो वो नाम मैं क्या ही दूं। सुन ना, ये यूनिवर्स तक जाने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। तू यहाँ बन के दिखाना मिस यूनिवर्स। मिस हाउ डेयर यू। अरे ठीक है मिस्टर। शौर्य व्हाट्स योर प्रॉब्लम? हाँ, तुम क्यों इसे प्रोवोक कर रहे हो? क्यों फाइट कर रहे हो तुम इसके साथ? तुम झुमकी वाली। डोंट कॉल मी झुमकी वाली। ऑलराइट, हमेशा झगड़े करने के लिए रेडी रहती हो तो तुम्हारा नाम झगड़े वाली रख देते हैं ना। सेम गोस फॉर यू। तुम हमेशा फाइट करने में सबसे आगे क्यों रहते हो? हमेशा सामने आ जाते हो झगड़ने के लिए। क्योंकि मुझे सामने आके लड़ना अच्छा लगता है, अपनी स्पॉट के लिए झगड़ना अच्छा लगता है। और लड़ाई मेरे और राजवी के बीच में ना, तुम क्यों बीच में आ रही हो? सुनो तुम। आई नो व्हाई, बिकॉज़ तुम्हें बीच में आके लड़ना अच्छा लगता है। कि लो, शौर्य मिल गया, छेड़ो इसे। दैट्स व्हाट यू लाइक। तुम कौन सी हूर की परी हो भाई जो मैं तुम्हें छेड़ूंगी? Stop calling me pari and all. I am not some pari. I am. Yes, you're परा। हर इस परी से लड़ने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके? Okay, मैं परा, तो तुम परी। हाँ, वो तो मैं हुई अपने राजवी की परी। अरे बस करो तुम सब लोग, प्लीज लड़ना झगड़ना बंद करो। दशहरा का वक्त है, एंजॉय करते हैं ना। और देखो तुम दोनों मेरे आंख के तारे हो, तो तारे बन के चमको। पर ये मुझे फाइट। बस अब कोई फाइट नहीं होगी, प्लीज। राखी माँ, एक्चुअली शौर्य कभी फाइट नहीं करता है। ये पलकी है ना, ये जबरदस्ती शौर्य को इंस्टिगेट करती है, उसे गुस्सा आ जाता है और फिर ऐसे किसी स्टूपिड टॉपिक पे ना बेवजह लड़ाई हो जाती है। अरे शनाया, तू रहने देना, 3 से अब 4 हो जाएंगे। तू बीच में मत पड़, यही रुक। हाँ शनाया बेटा, तुम बीच में मत आओ। इनकी तो बहस चलती रहेगी। आज ना दशहरा है, शुभ दिन है, अच्छा वाला दिन है, अच्छे से करते हैं ना। बस ये त्योहार अच्छे से हो जाए तो बड़ा मजा आएगा। एक्चुअली भाभी, मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? उस सेलिब्रिटी पे। अरे उसने कहा था आएगा और इस तरह से लास्ट मिनट पे उसने कैंसिल कर दिया। अगर वो आता तो अब तक रावण दहन हो चुका होता। इन दोनों की बहस नहीं होती, ये कंपटीशन नहीं होता। चलो एनीवेज, बायगॉन्स आर बायगॉन्स, जो हुआ सो हुआ। अब दोनों की कंपटीशन करते हैं, देखते हैं कौन बेटर है और कौन बनेगा हमारा राम। अरे नहीं, मैं ये सोच रही थी कि जब वैसे भी तुम दोनों रावण दहन करने ही वाले हो, मतलब तुम दोनों में से कोई एक, तो
तीर भी एग्जैक्टली वैसे ही होने चाहिए ना, इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और सब कुछ काफी नेचुरल लगेगा। इफ यू गाइज आर ओके विद दैट। आई थिंक शनाया बिल्कुल सही कह रही है। हाँ, एक सेकंड। चंदू, ड्रेस दादा, हाँ इधर आओ, जल्दी आओ, तीर लेकर आना। हाँ जल्दी आ जाओ। What I want is कि अगर हम इस तीर की एज को थोड़ा सा बेंड कर दे, थोड़ा सा डैमेज कर दे, थोड़ा सा डिफेक्ट कर दे, तो मारने वाले का निशाना चाहे जितना भी तेज हो, जितना भी शार्प हो, उसका निशाना डेफिनेटली चूक जाएगा। Are you guys following what I'm saying? तुम राजवीर की तीरों की बात कर रहे हो, राइट? Smart. शौर्य, हेलो चंदू जी। अब एक्चुअली ना शौर्य को चेंज करना था, तो आप बाहर जाएंगे प्लीज। या श्योर। थैंक यू। ये तीर सबसे पहले फटाफट से तीर निकालते हैं और एज पर द प्लान हमें जो भी तीर राजवीर चलाने वाला उन्हें सबको डैमेज करना है। कुड यू गाइस प्लीज हेल्प मी? I think done. But guys, don't you think हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से तीर बेंड है और कौन से तीर नहीं है? वहां पे कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम इन्हें मार्क कर देते हैं। यस, You're right, शौर्य। हम इसे मार्क कर देते हैं ताकि अगर मिक्स भी हो जाए ना तो तुझे पता चलेगा कि तेरे वाले कौन सा है। करेक्ट। तो फिर टेप, हम लोग टेप यूज करेंगे या इस पे, ये वाले नहीं। वो तो बेंड है। यस। तो शौर्य, तुम याद रखना कि जिन भी एरोज मैंने ब्लैक मार्किंग किया ना, तुम्हें यही वाले तीर चलाने हैं। ओके, प्लीज डोंट फॉरगेट। ये लीजिए। सबसे पहले तीर मैं चूज करूंगा। हाँ ठीक है, कर ले। अब तू पहले करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बहुत फर्क पड़ता है यार, तू अभी नहीं समझेगा। Just wait and watch. Can you hold that for me, please? शौर्य को कैसे रोकूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर इस लड़के के दिमाग में चल क्या रहा है? Perfect. You can have these. Thank you. आज राम मैं ही बनूंगा और रावण दहन मैं ही करूंगा। अब रावण दहन शौर्य करे या राजवीर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम दोनों मेरे लिए एक ही तो हो। हाँ राखी पुत्र, राम चाहे जो भी बने, आज रावण का दहन होकर ही रहेगा। चलिए सब लोग रावण दहन की ओर चलते हैं। निधि, आरोही, तुम भी आ जाओ बेटा। लेट्स गो। चलिए सब लोग आइए। आप लोग चलिए, बस अभी आता हूँ। हाँ जी, आइए सब लोग आ जाइए। How is this possible? गॉड, जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। शौर्य को राम नहीं बनना चाहिए था, शौर्य को रावण नहीं चलाना चाहिए था। अगर शौर्य रावण चलाएगा तो शौर्य रावण के साथ साथ रीता को भी चलाएगा। रीता जाते जाते भी इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करके जा रही है। राजवीर, वो मैं कह रही थी कि प्रीता जी कहीं नहीं दिख रही है। I mean, बहुत टाइम से नहीं दिख रही है। ऐसा तो कभी नहीं होता है ना, जब कुछ बड़ा होने को होता है वो हमारे साथ नहीं होगी, मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इनफैक्ट वो तो हमेशा सबसे आगे होती है ना, लेकिन आज तो दूर दूर तक पीछे भी कहीं नहीं दिख रही है।
मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा है। हाँ पलकी, आखिर माँ गई तो गई कहाँ पर? अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। नहीं राजीव, सुन तू टेंशन मत ले, वो यहीं कहीं होंगी, ढूंढ लेंगे उन्हें। अच्छा ठीक है, तुम दोनों एक काम करो, स्टेज के पास जाओ, मैं एक बार घर के अंदर से होके आती हूँ। हो सकता है कि प्रीता जी घर के अंदर हो, कुछ काम कर रही हो, और मैं ना उन्हें पकड़ के लेके आऊंगी। ठीक है? लेकिन तुम प्लीज जल्दी आ जाना, पता नहीं क्यों बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। राजवीर, तुम टेंशन मत लो, मैं जाती हूँ ना, देख के आती हूँ, कुछ नहीं होगा, मैं भी लेके आ जाऊंगी प्रीता जी को। ओके ओके। राजवीर की बात तो सही है, कुछ तो बहुत अजीब सा है। अब तो मुझे भी लग रहा है कि कहीं कुछ तो बहुत अनर्थ सा हुआ है, कोई अनहोनी है, क्योंकि मैंने काव्या और प्रीता जी को काफी टाइम से नहीं देखा। अब प्रीता जी है कहाँ? अरे सो व्हाट, तुम समझने की कोशिश करो। अगर शौर्य तीर चलाएगा तो रावण जलेगा, रावण के अंदर प्रीता भी तो है, प्रीता भी तो जलेगी ना, तो पूरा इल्जाम शौर्य पे आएगा। तो शौर्य क्राइम करेगा, शौर्य के हाथों प्रीता मरेगी, शौर्य पे इल्जाम आएगा। लेकिन तुम यही तो चाहती थी ना कि प्रीता मर जाए? चाहती थी नहीं, चाहती हूँ, मैं अभी यही चाहती हूँ कि प्रीता मर जाए, लेकिन शौर्य के हाथों नहीं। अगर शौर्य तीर चलाएगा तो सारा इल्जाम शौर्य पे आएगा ना, शौर्य फंस जाएगा। मैं चाहती थी कि राजवीर राम बने, राजवीर तीर चलाए, राजवीर रावण को जलाए और राजवीर के हाथों प्रीता मरे, ताकि सारा इल्जाम राजवीर पे आए। एक ही तीर से दो निशाने, राजवीर फंसना चाहिए। मुझे शौर्य के लिए बहुत डर लग रहा है। तो क्या करे, रोक दे शौर्य को? बेब्स, शौर्य को रोकने का मतलब समझ रही है? प्रीता की मौत को रोकना। अब तो ये फैसला कर, मुझे शौर्य को बचाना है या फिर प्रीता को? शौर्य को बचाने का मतलब अपने दुश्मन को बचाना। नहीं, प्रीता आज नहीं बच सकती किसी भी कीमत पर। प्रीता का मरना आज ही तय। एग्जैक्टली। देख बेब्स, रिश्ता चाहे दोस्ती का हो या दुश्मनी का, निभाने के लिए सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ते हैं, राइट? एब्सोल्युटली राइट। करूंगी। मैं शौर्य को सैक्रिफाइस करूंगी। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, सब घर वालों ने वैसे भी मुझे बुरा बना ही दिया है ना। यही कहते हैं ना कि मैंने शौर्य की परवरिश ठीक से नहीं की, मैंने सब कुछ गलत किया है। अगर मैंने ही सब कुछ गलत किया है तो अब गलत ही सही। That's the spirit. निधि लूथरा, मुझे ना तुम्हारी यही बात सबसे ज्यादा पसंद है। तुम्हें पता है तुम्हें क्या चाहिए, हाँ तो हाँ, ना तो ना। तो अब अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, सिर्फ उस पर फोकस करो, बाकी सब छोड़, समझे? लेकिन वरुण, हम लोग कुछ ज्यादा ही, मेरा मतलब है हम कुछ ज्यादा ही दिख चुके हैं। अगर ऐसे ही रहा तो हम पकड़े जाएंगे। क्यों ना हम लोग एक काम करते हैं, किसी कोने में छुप के तमाशा देखते हैं। और वैसे भी तमाशा भी हम हैं और तमाशबीन भी हम। यस, यू आर राइट, लेट्स गो। तो मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तीर कोई भी चलाए, बस आज वो प्रीता खत्म होनी चाहिए। प्रीता के साथ साथ उसका करण भी खत्म। आज हम इसका अगला नेक्स्ट जो पार्ट है वो रिकॉर्ड करेंगे। हज़रत सल्लल्लाहु ने फ़ौरन एक मजलिस मशावरत बुलाई और अपना ये अंदिया भी ज़ाहिर फरमा दिया कि शहर के अंदर रह कर दफा किया जाए। मशहूर मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबी भी यही राय थी, मगर चंद जोशीले नौजवानों के साय पर बाहर निकलकर दुश्मन का मुकाबला करने का फ़ैसला कर लिया गया। यानी फ़ौजी मुबसरों का ख्याल है कि हज़रत सल्लल्लाहु ने शुरू में ही अपनी राय का इजहार अब्दुल्ला बिन उबी की चाल को समझने के लिए किया गया था। अगले वाक़यात इसकी तायीद भी करते हैं। ये मशवरा 14 शवाल जुमा की सुबह को हुआ था। जुमा की नमाज के बाद आप सल्लम 1000 आदमियों के साथ मदीना से निकले। दुश्मन शुमाल में मुकीम था और बज़ाहिर आप सल्लम को उधर ही चलना चाहिए था, मगर आप सल्लम ने मदीना के जनूब से निकलकर मशरक़ और फिर शुमाल मशरक़ का रुख इख्तियार किया। रात अताउम शेखैन नामी एक जगह पर बसर की।
और सुबह सवेरे चलकर मशरक़ की तरफ से एक लंबा चक्कर काटते हुए कोहे ओहद के सामने शूत नामी एक बाग के करीब नमाज फ़जर बाजमात अदा की। यहाँ पहुँचकर अब्दुल्ला बिन उब्बी अपने 300 साथियों समेत अलग होकर वापस हो गया। उसने कहा, जब मेरी बात शहर में रह कर लड़ने की नहीं मानी गई तो हमें खामखा मरने की क्या ज़रूरत है। आखिर हमारा इतना भी इख्तियार नहीं है। हमें तो ये सारी तदबीर फौजी सूझबूझ के ख़िलाफ़ और जानबूझकर मरवाने वाली बात नज़र आती है। उसने तंज़न ये भी कहा, भाई हम तो फ़न हरब से ना आशना हैं, वरना तुम्हारे साथ चलते। बाज़ फौजी मुबसरों का ख्याल है कि अब्दुल्ला बिन उबी शुरू में तो अपनी राय के ख़िलाफ़ ही मुसलमानों के साथ निकल खड़ा हुआ। इसका ख्याल था कि मुसलमान सीधे शुमाल की तरफ चलेंगे और ओहद और मदीने के दरमियान खुले मैदान में जंग होगी। फौजी नुक्ता नज़र से इस सूरत में क्रैश बेहतर मौका पर होते और अब्दुल्ला की ऐन वक्त पर गद्दारी से मुसलमानों को बआसानी तबाह किया जा सकता। मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी चाल इख्तियार की जिसे शुरू में तो ये मुनाफिक समझ ही ना सका। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सारी नकलो हरकत नहायत गैर मारूफ और दुश्वार गुजार रास्ते से की थी। आखिर जब उसे यह मालूम हुआ कि इस तरह तो मुसलमान दामने ओहद में बेहतर मोर्चे पर काबिज हो जाएंगे, तो अपना सारा मंसूबा तबाह होता देखकर वो अलग हो गया। अब्दुल्ला बिन उबी के इस तरह वापस होने का नफ्सियाती तौर पर बहुत बड़ा असर पड़ा। मुसलमान अब सिर्फ 700 रह गए, जिनमें सिर्फ 2 सवार थे। ये सूरत हाल देख कर बनु सलमा जो खजरज से थे और बनु हारसा जो औस में से थे ने भी दिल में लौट जाने का कसद किया, मगर अल्लाह ने उन्हें इस लग़ज़श से बचा लिया और वो इस्लामी फ़ौज में शामिल रहे। बहरहाल दामने को में पहुँच कर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौजूद जगह पर कब्ज़ा किया। मुसलमानों की पुश्त पर पहाड़ था, दुश्मन सिर्फ सामने से ही हमला कर सकता था। अलबत्ता जबल ओहद और जबल रमात एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसे उस वक्त जबल ईनैन और अब जबल रमाता कहते हैं, के दरमियानी मैदानी रास्तों में से भी मुसलमानों पर तकरीबन पीछे से हमला हो सकता था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल रमात पर 50 तीर अंदाज़ों का एक दस्ता अब्दुल्ला बिन जबीर की कमान में इस नाके की हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमाया और इन्हें तकीद कर दी कि अगर तुम देखो कि हमें परिंदे उचक ले गए हैं, यानी हार रहे हैं, तो भी अपनी ये जगह ना छोड़ना जब तक मेरा हुक्म ना पहुँचे, और अगर तुम देखो कि हमने दुश्मन को शिकस्त देकर पामाल ही कर दिया है, तब भी यहीं डटे रहना। इन ज़रूरी इंतज़ामात के बाद भी दुश्मन से जंग शुरू हो गई। ये 15 शवाल 3 हिजरी हफ्ता का दिन और सुबह का वक्त था। मुसलमानों की जानबाजी से बहुत जल्द लश्कर कुरैश के पांव अखड़ गए और वो भाग निकले। उनका झंडा तक उठाने वाला कोई नहीं था।